हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है होप मत छोड़िए। आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि परीक्षा के दौरान आप क्या क्या गलती कर देते हैं जिससे कि आपका एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं होता। 2-4 नंबर से आप रुक जाते हैं, 10 नंबर से रुक जाते हैं। क्यों होता है वो ऐसा, और आपको क्या करना चाहिए कि आपका सिलेक्शन हो जाए, आपका 2-4 नंबर से एग्ज़ाम न रुके। तो उसी बारे में बात करते हैं। ये वीडियो बहुत ही खास है दोस्तों, ध्यान से सुनना। तो जब हम किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं उस दौरान हम क्या करते हैं, सबसे पहली बात तो यह है, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जब भी अपनी तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास जो भी आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड सामग्री है वो आपके पास लिखित रूप में होना चाहिए। आपके पास उसके नोट्स होने चाहिए, या फिर वो आप नोट्स आपके हाथ से बनाए गए हों, या फिर आपको किताब के रूप में आपके पास वो सामग्री ज़रूर होनी चाहिए। ये इसलिए मैं कह रही हूँ दोस्तों क्योंकि कई बार हम लोग ये सोचते हैं कि हम पूरा पूरा दिन पढ़ते हैं। वो कैसे पढ़ते हैं? यूट्यूब से लेक्चर देखते रहते हैं और हमको लगता है कि हमारी तैयारी तो बहुत अच्छी है क्योंकि हमने तो सुबह से शाम तक पढ़ा है, हमने 5 घंटे पढ़ लिया, 4 घंटे पढ़ लिया। लेकिन कैसे पढ़ रहे हैं? यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, ना कोई नोट्स बना रहे हैं, ना उस टॉपिक्स को आप कहीं लिख रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी भूल करते हैं आप लोग, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आप अगर कोई वीडियो देख रहे हैं तो उसका इम्पोर्टेंट्स जो उसके आपको लगता है वो लाइंस आप लिखें, अपने हाथ से नोट्स प्रिपेयर करें, और ये चीज़ें आपको लास्ट तक आपकी परीक्षा के समय तक आपको प्रॉफिट देंगे, लाभ देंगे। और दूसरी बात यह है सेकेंडली कि आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट ले करके आपको चलना है दोस्तों। परीक्षा कैसे दी जाती है उसके कई सारे स्टेप्स होते हैं। दूसरा स्टेप्स ये होता है कि जो भी आपके परीक्षा के इंस्ट्रक्शन है उनको ध्यान से सुनिए। उस दौरान क्या क्या इंस्ट्रक्शन आपको दिए गए हैं, क्या निर्देश मिले हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, आप 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आप परीक्षा हॉल में समय से नहीं पहुंच पाते हैं। तो क्या होता है, तब कई लोगों के एग्ज़ाम वहां पर वो परीक्षा नहीं दे पाते हैं, छूट जाते हैं। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा, फिर आप कुछ नहीं कर पाते हैं, आपको परीक्षा हॉल के अंदर घुसने ही नहीं दिया जाता। तो समय से आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, समय से अपनी परीक्षा में पहुँचे और एंट्री करें। फिर उसके बाद ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप अपने एग्ज़ाम को कैसे करते हैं। दोस्तों कई बार हम ये गलती कर बैठते हैं कि जब हम पेपर को खोलते हैं और 2-4 क्वेश्चन देखते हैं कि ये तो बहुत हमको ये क्वेश्चन आ रहे हैं और बहुत सरल है, ये सोचकर हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। ओवर कॉन्फिडेंट के चक्कर में हम अपना पूरा पेपर बर्बाद कर डालते हैं। वहाँ से हमारे, जब हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं तो गलतियाँ होने के बहुत ज़्यादा चांस हो जाते हैं। और इसके बाद फिर क्या होता है कि जब आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, आपको लगता है कि आपको तो ये पेपर इजी है। जब आप पेपर को इजी समझने लगते हैं और फिर लगता है कि इसको तो हम कर डालेंगे, तो आप पेपर को तरीके से पढ़ भी नहीं पाते हैं। आधा क्वेश्चन पढ़ेंगे और अपना क्वेश्चन को टिक कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है फ्रेंड्स, ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल नहीं होना है। एक एक क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है और उसके चारों ऑप्शन को आपको ध्यान से पढ़ना है। कई बार ऑप्शन इस तरह से दे देता है कि हमको सारे ऑप्शन ठीक लगने लगते हैं, तो हम कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा गलत होगा। तो बहुत अच्छे तरीके से पहले क्वेश्चन को समझे, उसके बाद चारों ऑप्शन को पढ़े और फिर अपना आंसर दें। फिर आगे आपको क्या ध्यान रखना ज़रूरी है कि कई बार हम जब परीक्षा, हमने पेपर तो सही ठीक ठाक कर लिया, लेकिन क्या होता है कि जब हम OMR को भरने लगते हैं, गोले को रंगने लगते हैं, तो या तो हम जल्दबाजी में उसको क्या करते हैं कि पहले तो हम टिक कर लेते हैं, पूरा पेपर पढ़ लेते हैं, हल कर लेते हैं, लास्ट में अपने OMR को भरना शुरू करते हैं। तो वहाँ पर गलती होना स्वाभाविक ही है दोस्तों। ऐसा मैं गलती कर चुकी हूँ, तो आप बिल्कुल मत करना। क्योंकि जब हम लास्ट में समय कम बचता है और हड़बड़ी में हम अपना OMR को भरते हैं, तो वहाँ पर हमारा लाजमी 2-4 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, गड़बड़ हो जाती है। या फिर क्या होता है कि लास्ट में समय कम है और आप जब हड़बड़ी में भरते हैं
तो इतना समय कम रह जाता है कि आप भर भी नहीं पाते हैं। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि तैयारी तो बहुत अच्छे से करके गए हैं, लेकिन वो अपना OMR को ही नहीं रंग पाए, और रंगा भी तो गलत कर दिया। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको देखिए, मेरे हिसाब से तो आप जैसे पेपर का एक पेज आपने पढ़ा, 5-6 क्वेश्चन एक साइड होते हैं वो पढ़ा, उनको अच्छे से रीड किया, उनके ऑप्शन पढ़े और जो आंसर है वो टिक कर लिया पूरे एक पेज का। फिर आपको OMR की तरफ जाना है और बहुत ही अच्छे तरीके से देख करके कि कौन सा आपने आंसर टिक किया है उसी को आपको बहुत अच्छे तरीके से भरना है। और कॉन्फिडेंट में ये नहीं कि मुझे आ रहा है और चलिए भर दिया, वो गलत हो जाता है। ऐसे बहुत बार होता है। आप कहते हैं कि हमने बहुत अच्छी तैयारी करी, हमारी बहुत अच्छी तैयारी थी, लेकिन फिर भी 2-4 नंबर से हमारा रह गया, तो यही कारण होते हैं। बहुत सारी गड़बड़ियाँ हम कर देते हैं परीक्षा के दौरान, जो हमको नहीं करनी है, जिनको हमका ध्यान रखना है, जो हमें मैनेजमेंट करके चलना है, अपना समय का प्रबंध करना है, टाइम का मैनेजमेंट करना। देखिए दोस्तों, ये दुनिया रिजल्ट देखती है, आपका कितना पढ़ा है ये आपको कोई नहीं देखता, केवल रिजल्ट देखता है। कई बार ऐसा होता है कि आपसे कम पढ़ने वाले लोग परीक्षा में सफल हो जाते हैं और आप सफल नहीं हो पाते। तो ये छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं जो हम कर बैठते हैं और हमारा रिजल्ट निगेटिव आ जाता है, हम परीक्षा में फेल हो जाते हैं। तो आशा करती हूँ कि आप इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपना टाइम मैनेजमेंट करके, अपने नोट्स आपने प्रिपेयर किए होंगे उनको पढ़ करके आप जब जाएंगे, ताकि आपको अच्छे से याद रहे और परीक्षा में हॉल में समय से पहुँच जाना है, ताकि आप परीक्षा दे पाए और अच्छे तरीके से आप अपनी परीक्षा को देंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई क्वेरी हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।